नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और आज मैं YouTube पर एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ, राहुल सर के हम सफ़र के नाम से। और इस चैनल की शुरुआत के पीछे की जो तथाकथा है वो आपसे थोड़ा साझा करना चाह रहा हूँ। तो इसका कारण जानकर आपको भी मज़ा आएगा। मेरा नाम, जैसे मैंने आपको बताया, राहुल अग्रवाल है और मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर के पद से रिटायर हुआ हूँ। 4 साल हो गए हैं मुझे रिटायर हुए। लेकिन दरअसल सर्विस से तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। सर्विस भी मैंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ करी है। और रिटायरमेंट के बाद, सर्विस से रिटायरमेंट के बाद मेरी व्यस्तता में कोई फ़र्क नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली है या दूसरा कोई काम देख लिया है। दरअसल उसका कारण ये है कि मैं अपने शौक़ से रिटायर नहीं हुआ हूँ। शौक़ मतलब हॉबीज़ से है मेरा यहाँ मतलब। मैं अपनी हॉबीज़ से रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी से रिटायर नहीं हुआ हूँ और मैं अपनी ज़िंदा दिली से रिटायर नहीं हुआ हूँ। के साथ मैं अपने भरपूर ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। और मुझे यात्रा करने का भी बहुत शौक़ रहा है, ट्रिप्स पे जाने का। और ख़ास तौर से अपनी खुद की गाड़ी में या अपने यार दोस्तों के साथ सेल्फ ड्रिवन, खुद ड्राइव करके। और उसके साथ में ट्रैकिंग वगैरह पे भी जाते रहता हूँ। बेसिकली आई एम 65, लेकिन मैंने उम्र को बहुत सिर पर नहीं चढ़ा के रखा कि उम्र मेरी 65 हो गई है, नाउ मैं सीनियर सिटीज़न, अब मुझे कोने में बैठे रहना चाहिए और बस एक पेपर पढ़ता रहूं और वहीं मेरे जो घर वाले हैं वहीं चाय नाश्ता वगैरह अपना ला के देते रहें और फिर मैं टीवी देखने बैठ जाऊं। बस अपने इस तरह से मेरा दिन अपना निकल जाए। ना 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 ना, मैं चाहता हूं कि जब तक हाथ पाँव में जान है, मूवमेंट है, तो मैं अपने किसी एक मन के साथ, अपने आनंद के साथ जीवन जीऊं। और इस चीज़ को अब जो समय है वो अब मैं पूरा अपने ऊपर यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्योंकि जब सर्विस का दौर रहता है या बच्चे जब पढ़ने लिखने वाले होते हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है और वो जिम्मेदारी प्राथमिकता होती है उस समय हमारी सर्विस की या बच्चों की पढ़ाई की। लेकिन अब सर्विस मेरी पूरी हो गई है और मन को बड़ा संतोष है कि सर्विस जो मैंने करी पूरी ईमानदारी, मनोयोग और समर्पण भाव के साथ करी। और बच्चे भी पढ़ लिख लिए, अब अपना काम धंधों से लग गए हैं। तो अब ये जो समय है ये मेरे अपने लिए है। तो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे मेरे परिजन हों, चाहे मेरे यार दोस्त हों, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हों, क्योंकि मैं उन लकी टीचर्स में से हूँ जिनके साथ उनके स्टूडेंट्स आज भी जुड़े हुए हैं। जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, उनसे उनका मेरा इंटरेक्शन बराबर बना रहता है। तो वो लोग दूसरे माध्यमों से जुड़े हैं और मेरे जो दिनचर्या है या कार्यशैली है उससे वाकिफ़ हैं वो लोग। तो मैं कुकिंग का बहुत शौक़ है मुझे, तो इसलिए किचन में मेरा बहुत समय बीतता है नई डिशेस ट्राई करने में या नई डिशेस इन्वेंट करने में। तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो डू इट योरसेल्फ के अंतर्गत मैं उसका भी मुझे शुरू से शौक़ रहा है। तो मेरे पास औजार वगैरह हैं और मैं नई नई चीज़ें बनाता रहता हूँ। अपने जो ऐसी चीज़ें जो घर में बेकार पड़ी हैं या उनका कोई उपयोग नहीं है, तो उनसे मैं कुछ सजावटी सामान है या कुछ दूसरी उपयोगी चीज़ें हैं वो बनाता हूँ। बड़ा मज़ा आता है उसमें। और फिर जब मौका मिलता है तो अपने मित्रों के साथ ट्रिप्स में निकल जाता हूँ। हिंदुस्तान भर में हर जगह मैं जाता रहता हूँ। खैर
हिंदुस्तान में दर्शनीय स्थलों की तो कोई कमी नहीं है, उसके लिए तो 4 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे खुद ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ कार में बाय रोड जर्नी बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मैं आपको बताया, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल से अपना लेह लद्दाख, भोपाल से हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली, भोपाल से मसूरी, भोपाल से त्रिमकेश्वर, तो इन तमाम जगहों पर मेरा जाना आना होता रहता है। तो हमारे साथियों का और ख़ास तौर से मेरे स्टूडेंट्स का बहुत आग्रह था कि सर आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करें, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके जो आप घर में करते हैं किचन में या अपने औजारों के साथ, और उसके बाद जब आप पेज पे जाते हैं तो इसको विस्तार से हमारे से शेयर करें, हमें बताएं, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चूँकि स्टूडेंट्स का और मेरे साथियों का आग्रह था, तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, राहुल सर के हम सफ़र। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर वो दर्शक जो मुझसे इस माध्यम से जुड़ेगा, वो मेरा हम सफ़र बने। तो क्या आप चाहेंगे राहुल सर के हम सफ़र बनना? यदि ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब मेरे हम सफ़र बने। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो बड़ी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ें और मेरे साथ किचन में, मेरे साथ मेरे वर्किंग टेबल पर, मेरे साथ मेरी यात्राओं पर, मेरे ट्रिप्स पर, मेरे साथ मेरी ट्रैकिंग ट्रिप्स पर, सब में मेरे साथ मेरे हमसफ़र बन के साथ रहें। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को भरपूर ढंग से अपना प्यार दें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे और मैं इस चैनल को जितना मनोरंजक बना सकूं उतना मैं बनाऊं, और जितना मैं समझता हूं कि ये इंटरेस्टिंग रहेगा उतना ही आप सब लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। तो फिर आपसे एक निवेदन है, आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे हम सफ़र बनिए, और फिर हम लोग साथ साथ अपने इस आनंद को शेयर करेंगे। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर, राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार। आइए, सबसे पहले मैं ये एक स्टैंड दिखाना चाहूँगा। ये मधुकामनी का पेड़ लगा था हमारे यहाँ, काफ़ी बड़ा हो गया था और उससे कुछ अड़ास हो रही थी, तो ये कटवा दिया गया। तो जो काटने वाला आया था वो, उसको ये कह दिया गया था कि इसको फेंक दो। लेकिन एकाएक मेरी कुछ नज़र ऐसी पड़ी कि मुझे इसके जो ये तने दिख रहे हैं, इनको देखकर मुझे मुझे मैंने सोचा और मैंने उसे फेंकने नहीं दिया। फिर बाद में इसको मैंने दोनों तनों को कुछ सेट इस तरह से करने की कोशिश करी कि ये इस रूप में आ गया कि 5 इसके जो ठूंठ थे वो अलग अलग उभर के आए, और उन दोनों तनों को मिलाकर फिर मैंने ड्रम था उसमें सीमेंट भर के उसको जमा दिया। तो ये स्टैंड खड़ा हो गया है, और इसमें फिर ये मैंने ये प्लेट्स आप देख रहे हैं, इनके हर ठूंठ पे जो है एक एक प्लेट लगी हुई है, और ये हमारे शो पीसेस इसके ऊपर रखे गए हैं। तो वही चीज़ है कि जो घर में बेकार पड़ी हुई थी या रखी हुई थी, जो डिस्कार्ड करने योग्य जो चीज़ें थी, तो उसमें से एक चीज़ को मैंने ये रूप दिया है, और इसको मैंने घिसा है और पॉलिश भी अपने हाथ से किया है। फिर इस पे वो जो टचवुड आता है वो लगाकर उसमें ये शाइनिंग भी आई है, अच्छी फिनिशिंग है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और हमारे मिलने वाले आते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है। तो एक तो ये शो पीस रखने के लिए एक स्टैंड बना दिया है, जो मेरे को जो ये पॉलिश वगैरह आए हैं या टचवुड वगैरह आया है, इसी का खर्चा हुआ है इसमें, और मेरा ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो एक तो ये चीज़ है। चलिए आइए और आपको दूसरे और आइटम्स दिखाता हूँ मैं।
एक ये फुव्वारा है, ये बॉटल लगी हुई है और ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये इसमें मैंने शिवलिंग लगाया हुआ है। इसका ये शिवलिंग जी का मतलब शिवलिंग उस पर ठिया बना के सीप वगैरह पत्थरों से बना के इसमें लगाया है। और ये सब वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे घर में पड़े थे, उन्हीं को लेकर ये बनाया है मैंने। और इसके बाद ये झरना बहेगा। ये जो पॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे पास पुराने जो करवा चौथ में करवे आते हैं वो रखे हुए थे काफ़ी, तो उन्हीं को एक खम्भे में इनको लगाकर और इस तरह से सेट करके ये मैंने एक फाउंटेन कम फॉल मतलब फुव्वारा कम झरना एक ये बनाया है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने स्विच ऑन करा और ये शुरू हो गया। तो ये देखिए फुव्वारा के बीच में शिवलिंग स्थापित हैं और ये आपको कल कल झरने की आवाज़ सुनाई दे गई होगी। ये देखिए ये अब यहाँ ये ऊपर जो शिवलिंग का झरना है फुव्वारा है वो अब झरने के रूप ले लिया है उसने। और ये देखिए ये गिरता जा रहा है। रात को बहुत सुंदर लगता है कल कल बहता हुआ झरना। और जब उस पर ये जो लाइट बल्ब हैं रंगीन बल्ब इनकी रोशनी पड़ती है तो पानी भी चमकता है, अभी भी चमकता हुआ दिख रहा है आपको। और इस तरह से ये नीचे पॉट में पानी एकत्रित हो जाता है और पंप से फिर ये ऊपर फुव्वारे के रूप में आता है। तो ये भी घर के वेस्ट मटेरियल कह लें उनसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और बहुत ही कम खर्चा जो इसमें बाकी सामान है सीरीज़ वगैरह जो लगाई है, तो इस तरह का जो सामान है इसकी को मुझे बाज़ार से लेना पड़ा और उसके साथ मैंने ये बनाया है। चलिए और दूसरे आइटम्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक और फुव्वारा है जिसमें शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित है और इसकी लाइट भी बदल रही हैं, अलग अलग लाइट्स आ रही हैं। और ये भी बिसलरी वाटर की 10 लीटर की केन है जो मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी। और नीचे ये मैंने तैयार किया है इसका स्टैंड, जो फेविकॉल की 5 लीटर की बोतल पड़ी थी वो भी वेस्ट थी तो उसमें रस्सियाँ लपेट के कलर करके ये मैंने तैयार किया है। और अंदर पंप लगाया है, शॉवर के ऊपर शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित की है और उसके ऊपर इस तरह से फुव्वारा आता है और ये बड़ा सुंदर लगता है। इसके बगल में ही एक ये शो लैंप है, आप ये देख रहे होंगे कि ये इसके जो लैंप शेड हैं इनमें एक रोटेशन रही है। और ये मेरे पास एक बहुत पहले एक पेड़ लाया था काफ़ी साल पहले, तो धीरे धीरे उस पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी थी, उनकी लाइफ पूरी हो गई होगी, तो ये केवल फ्रेम मेरे पास रखा था। ये फ्रेम देख रहे हैं, तो इसमें मैं अलग से ये पत्तियों की बेल लेकर आया और उसके बाद उसमें ये जो फ़िनाइल की 5 लीटर की केन्स आती हैं उनके ऊपर का पोर्शन काट के मैंने ये इसके शेड्स बनाए हैं। ये देखिए आप, तो ये शेड्स बनाकर उनको मैंने ये सेट किया है और फिर ये उसको लगा दिया है पत्तियों की बेल को। तो ये एक सुंदर सा एक ये स्टैंड बन गया है और दिवाली के दिन मैंने इसको अपने घर के सामने लगाया था तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये दो चीज़ अभी मैंने साथ में रखी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैं अपना
मेरा समय भी पास होता है और मुझे बड़ा संतोष भी मिलता है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट उसमें मज़ा है। इन चीज़ों में जो आपको जो ग्लैमर दिख रहा है तो उस हिसाब से इसमें इतना खर्चा नहीं हुआ है। ये केवल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत ही मिनिमम उस हिसाब से मेरा खर्चा होता है, लेकिन ये शौक़ है मेरे। तो आगे मैं अब जब ये चीज़ें बनाऊंगा तो इनको बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत एक आज बहुत ही सिंपल एक प्रोजेक्ट से करते हैं और ये एक आइडिया देने के लिए कि हमारे घर में जो सिंपल से सिंपल चीज़ें जो होती हैं उनको हम प्रेजेंटेबल किस तरह से बना सकते हैं कि उसका एक खूबसूरत रूप सामने आए। तो मेरे पास ये दो बाउल्स हैं। ये जो अपन मंगाते हैं, किसी होटल से खाना वगैरह मंगाते हैं तो इसमें ये क्या कहते हैं पुलाव वगैरह आता है। तो ये दो बाउल्स हैं मेरे पास, ये देख रहे हैं। तो ये चीज़ है मेरे पास। फिर ये थोड़े कलरफुल स्टोन्स हैं ये जो दिख रहे हैं, और एक ये स्नेक प्लांट छोटी वाली वैरायटी है ये है। तो चूँकि मुझे गार्डनिंग का भी काफ़ी शौक़ है, तो हम इसको लेके प्लांटर बनाना चाहते हैं फ्लावर पॉट, और उसमें ये अपना जो स्नेक प्लांट है इसको हम लगाएंगे। और वो स्नेक प्लांट तो बहुत ही कहते हैं कि ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडोर प्लांट रहता है। तो हम ये एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं टेबल पे रख सकें, या कहीं भी आप अपना एक शो पीस की तरह कहीं भी आप इसको ड्राइंग रूम में या कहीं भी अपने डाइनिंग रूम में या कहीं भी इसको रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि क्या कहते हैं पिक्चर क्वालिटी को लेकर या साउंड क्वालिटी को लेकर कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो प्लीज़ बियर विद मी। मेरी शुरुआत है, धीरे धीरे आपके जैसे जैसे एडवाइसेस आएंगी, कमेंट्स आएंगे तो मैं इम्प्रूव करूँगा। जाहिर बात है, वो तो हम इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो बिल्कुल क्लियर आपको विजिबल रहे, पूरी प्रोसेस जो है उसकी विजिबल रहे। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो मटेरियल है वो तो आपके सामने ये है, और उसके बाद ये जो ग्लू गन है और ये जो सोल्डरिंग आयरन रहता है, ये दो चीज़ें मैंने रखी हैं जिसके साथ आज हम अपना ये प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, तो मैंने सोचा कि शुरुआत में अपन कुछ ऐसी चीज़ रखें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकती है। तो ये दो डिब्बे हैं, तो इसको सबसे पहले एक हम अपना जोड़ेंगे। तो ये जो इसके एजेस हैं, मैं समझता हूँ विजिबल होगा, आप देख पा रहे होंगे। इस एजेस पर ये ग्लू गन लगा के जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एजेस पे पूरे ये लगा लिया है। अब इसको इसके ऊपर हम रख देंगे, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर हमने बिठा दिया है इसको, तो ये चिपक गया है। देखिए ये एक चीज़ हमारी तैयार हो गई है। और ये जो दिख रहे हैं जो जॉइंट्स हैं, इस पर थोड़ा हम और एक बार कोटिंग कर देंगे जिससे ये पूरा बिल्कुल इंटैक्ट हो जाए। देखिए हमारे ये इंटैक्ट हो गया। अब ये हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है ये हमारा तैयार है, गर्म हो गया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे ऊपर माउथ इसका क्लियर करने के लिए। ये थोड़ा स्पेस बन गया है इसमें, ये स्पेस बन गया है। अब हम यहाँ पर कटर या कैंची से इसको राउंड में काट लेंगे। मेरे पास ये वायर कटर है जिससे अपन वायर काट करते हैं, तो इससे मैं ये बारीकी से ये इसके
देखिए ये इसका मुंह बन गया है। ठीक है, अब ये सैंड पेपर है, सैंड पेपर से इसको घिस के इसको स्मूथ कर लेंगे। ये स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली ये शेप सामने आया है। अब यहाँ हमारे पास ये सोल्डरिंग आयरन जो है, तो जैसे गमलों में रहता है, प्लांटर्स में रहता है, नीचे होल्स चाहिए पानी के लिए निकलने के लिए, तो ये हमने ये यहाँ पर इससे होल कर लेंगे। तो फाइनली ये होल्स हो गए हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है, और इसके बाद इसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए जैसे स्टोन्स हैं, तो ये स्टोन्स का हम उपयोग करेंगे, और थोड़ा मतलब ये डेकोरेशन ऐसा भी नहीं लगे जो मतलब ओवर डेकोरेटेड भी नहीं लगना चाहिए। इसी तरह हम ये देखिए, इसी तरह हम नीचे का पोर्शन भी कर देंगे। तो ये हमारा ये पॉट तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने जो डेकोरेशन का काम है वो तो पूरा हो गया। इसके लिए पहले मैंने सॉइल तैयार कर ली थी। ये हमारी जो गार्डन सॉइल है जो पॉट्स में भरते हैं वो है। इसमें सैंड भी है, कोको पिट भी है, और लीफ की जो खाद रहती है मैन्योर वो भी है। तो ये खाद मैंने तैयार कर ली है। अब इससे पहले हम इसमें ये स्टोन्स डालेंगे नीचे। ये मैं ले आया हूँ। ये बेसिक जो एक प्लांटेशन के लिए प्रोसेस ज़रूरी होती है वो मैंने उसके हिसाब से इसमें डाल दिए हैं स्टोन्स। अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। अब यहाँ पर ये मैंने दो निकाल लिए थे इसके छोटे पौधे। एक ये था और एक ये था, दोनों आप देखिए। तो मैं समझता हूँ जो इसके जो पॉट है उस हिसाब से ये मुझे ज़्यादा सूट करता हुआ लग रहा है। तो ये हमने इसमें प्लांट कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ तैयार हो गई जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल रखा था, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा आपको। तो ये आप अपने कहीं भी स्थान पे इसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज मेरे जो चैनल है उसकी शुरुआत मैंने करी अपने इस छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो इसी तरह मेरे जो काम हैं वो चलते रहते हैं। कभी अपने इस टेबल पर, जो मेरी वर्किंग टेबल है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, और कभी किचन में आपको दिखूंगा मैं कुछ नई रेसिपी के साथ, और कभी सफ़र पे दिखूंगा। तो आपसे बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आपको ये चीज़ कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और फिर
अगले उसमें मैं किसी दूसरी प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलूँगा अपने इसी चैनल पे राहुल सर के हम सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।